हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्टैटिक जीके पे ही बना रहा हूँ। पिछली जो हमारी वीडियो है वो भी स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी इसी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूँ। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है गाइज। और इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के नेशनल पार्क, यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम देकर स्टेट का नाम पूछे, या फिर स्टेट का नाम देकर राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस स्टेट में मौजूद है, ठीक है। तो आपको टॉपिक को बहुत समझदारी से और बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जो हमारा पहला स्टेट है वो है राजस्थान, ठीक है गाइस। और राजस्थान के ये राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं। अब मैं इसमें से बताता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको देख लेना एक बार, सभी पे नज़र मारनी है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में मौजूद है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, एक ही बात है। अगला जो नेशनल पार्क है हमारा वो है दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है गाइज। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वह है घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है गाइज। और अगला जो हमारा ये हो चुका है गाइज, ये मिस्टेकली हो चुका है, बाय मिस्टेक, केवला देवी, मैंने ऊपर भी बता दिया है ये, ठीक है। और अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है ताल छापर अभ्यारण्य, ठीक है गाइज। अब यहाँ से क्वेश्चन का क्या क्या पूछता है मैं आपको बताता हूँ। 3-4 ही मेन है जो पूछता है, ठीक है। एक तो केवला देवी, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ये याद रखना है। रणथंभौर भी इंपॉर्टेंट है। सरिस्का, ये भी पेपर में पूछा जाता है गाइज। एक गाना वाला पूछा जाता है गाइज, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है गाइज, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए गाइज, आगे चलते हैं। अगला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान है गाइज, वो पहला जो है वो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, ठीक है गाइज। रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। वही एक बात है, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कह दो, एक ही बात है गाइस, ठीक है। यह है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अब गाइस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ये कौन सा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। आपको याद रखना है, एक तो कान्हा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है गाइस, ठीक है। आपको पेंच भी याद रखना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना आपको याद रखना है गाइस, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस पेपर के लिए। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो पेपर में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। आपको ये याद रखना है, वीडियो को ऐसे नहीं लेना है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं ये एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि ये पेपर में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है गाइस। एक आपको बांधवगढ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। एक कूनो नेशनल पार्क गाइस, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं गाइस, आपको ये याद रखने हैं। मैंने आप ये सोचोगे कि मैंने और क्यों बताए गाइस। देखिए, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता है, 1% अगर वो पूछ ले तो उसमें दिक्कत हो जाती है फिर पेपर में, तो आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी पे ज़्यादा जोर डालूंगा, ठीक है गाइस। चलिए अगले स्टेट की ओर चलते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। गाइस, इससे संबंधित एक ही राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ,
उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये पेपर में पूछा जाता है गाइस, मैं आपको बता दूं, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई सा भी आप एग्ज़ाम देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है गाइस। और वो क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको एग्जैक्टली पता होगा। आप तुक्का नहीं मार सकते जीएस में, ठीक है। और रटने की कोशिश भी मत करिएगा। वैसे ये रटने वाला ही टॉपिक है, मैं बता दूं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रटी हुई चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहती गाइस, ठीक है। तो अगला जो हमारा स्टेट है वो है हरियाणा। हरियाणा में बेसिकली ये दो ही राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं गाइस, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कलेश्वर, ठीक है गाइस। और ये दोनों भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गाइस। सुल्तानपुर ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ामों में, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, दो ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है गाइस। चलिए अगले स्टेट की ओर चल। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइस। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश, ठीक है गाइस। तो जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और, एक और ऐड कर लीजिएगा आप, तीसरा, वो है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसको T+2 अवार्ड मिला है, ठीक है गाइस। T+2 वो बाघों के संरक्षण के लिए एक अवार्ड होता है, तो वो पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है गाइस, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। और ये T+2 वाला जो क्वेश्चन है ये अभी पूछा भी गया है। एसएससी जीडी के जो पेपर हुए हैं अभी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि T+2 अवार्ड पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान को किस लिए मिला है, ऐसे पूछा गया था, ठीक है गाइज। तो आपको ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले स्टेट की ओर चल। तो गाइज जो हमारा अगला स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो हमारा अगला स्टेट है, ठीक है गाइज। तो झारखंड से रिलेटेड जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। गाइज ये अभी तक पेपर में इतने चर्चा में नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले पेपरों में ये पूछे जाएँ। तो आपको बेतला ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है पेपर में पूछे जाने की, ठीक है। और हमें जो लगता है कि हाँ ये पेपर में नहीं आ सकता या नहीं होगा, वो पेपर एग्जामिनर वैसा ही पूछा जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, आप याद रखिएगा जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है मणिपुर, ठीक है गाइस, मणिपुर राज्य। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइस वो आपको याद रखना है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ को बोला जाता है, ठीक है। और ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है गाइज। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैबुल लामजाओ, आपको ये याद रखना है गाइज, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। या मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें इसको मार्क कर लेना गाइज, और इसके आगे लिख लेना तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है गाइज, ठीक है गाइज। चलिए अगले स्टेट की ओर चलते हैं। तो गाइज जो हमारा अगला स्टेट है वो है उड़ीसा, ठीक है गाइज। और उड़ीसा के जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। उड़ीसा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है गाइज, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। इसका नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह है नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइज। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इसको बोला जाता है चिल्का झील अभ्यारण्य, ठीक है गाइज। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये चारों ही पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ नोट करनी है गाइज, चारों ही पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। इनको
मोस्ट करके टिक मार्क कर लीजिएगा। और भीतरकनिका और सिमलीपाल तो मोस्ट, जो कि प्रीवियस अभी पेपर में रिपीट भी हुए हैं, ये क्वेश्चन ये पूछे गए हैं गाइस, लेकिन फिर भी आपको चारों को ही याद रखना है, ठीक है। और हमारा जो अगला स्टेट है वो है मिज़ोरम, ठीक है। तो मिज़ोरम के जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिज़ोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यह भी मिज़ोरम में ही स्थित है गाइस। फांगपोई नेशनल पार्क यानी कि फांगपोई नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और डंपा अभ्यारण्य यानी कि डंपा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गाइस, ये चारों भी मिज़ोरम में ही स्थित हैं गाइस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और एक मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले स्टेट की ओर चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसकी खूबसूरती के हिसाब से आप देखें तो गाइस ये बहुत ही खूबसूरत है आपको, और इससे मतलब विवाद में चलता रहता है, लेकिन अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो उस पर आते हैं, इसकी खूबसूरती के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है गाइस। तो जो इसका राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हेमरेज राष्ट्रीय उद्यान। गाइस अभी ये लद्दाख में हो गया है, आपको याद रखना है कि ये लद्दाख में है, ठीक है। लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो आपको याद रखना है कि लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जेब मंडल रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, ये श्रीनगर में स्थित है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। दाचीग्राम पूछेगा आपसे कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। किश्तवाड़ पूछता है गाइस, ठीक है, कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। या फिर पूछेगा हेमनेस। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में देगा आपको, कि ऑप्शन में लिखा होगा बी, जो ऑप्शन बी होता है उसमें लिखा होगा लद्दाख, तो आपको वही ठोक देना है, ठीक है। मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन कहाँ पे देगा, तो आपको याद रखना है इन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है गाइस। चलिए अगले स्टेट की ओर चलो। गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल देंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान गाइस, ठीक है। अगला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। जलदबरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि तीसरा है। गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान। गाइस ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने चर्चा भी किया ऊपर, ठीक है गाइस। अगला है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। अब गाइस यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, लेकिन जो मोस्टली होंगे जो रेड लाइन में डेंजर जोन में होते हैं क्वेश्चन की, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सुंदरबन आपको याद रखना है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है, ठीक है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है गाइस, ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और इनमें से आपको ये पांचवा वाला याद रखना है, 5th नंबर का सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन बनता है, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं गाइस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये याद नहीं रखने हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको सभी को ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं और अगले स्टेट की ओर चर्चा करते हैं गाइस। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है असम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, असम से रिलेटेड जितने भी ये राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप बोलोगे कि ये वीडियो में ऐसे बोल रहा है, लेकिन अगर आपने कोई भी कंपटीशन अभी तक दिया है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये सारे ही पूछे गए हैं गाइस, और ये पूछे जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान पर। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। और अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा। ये गाइस बहुत चर्चा में रहता है, मैं आपको बता दूं, ये करंट में भी चर्चा में रहता है और वैसे भी चर्चा में रहता ही है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गाइस, ठीक है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है गाइस। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस।
यह भी हाल ही में करंट में चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है गाइस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। असम के चर्चा में रहते हैं ये सभी, चाहे करंट हो या स्टैटिक जीके हो, ये एग्ज़ाम में बनता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए गाइस अगले स्टेट की ओर चर्चा करते हैं। मैंने इन्हीं पे इसलिए चर्चा की है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलिए अगले स्टेट की ओर चलते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला स्टेट है वो है अंडमान निकोबार। यह एक यूनियन टेरिटरी है, मैं आपको बता दूं, और ये एक द्वीप है जो कि भारत का है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर को आसपास है, अंडमान सागर के आसपास। ठीक है गाइस, और यहाँ जनजातीय क्षेत्र है ज़्यादातर, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी और स्टेट या कंट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी ये राष्ट्रीय उद्यान की है तो उसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको याद रखना है नॉर्थ बटन और एक साउथ बटन। ठीक है गाइस, और इससे रिलेटेड एक चीज़ आपको याद रखनी है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान से, कि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस। ठीक है, ये जो है साउथ बटन। ठीक है गाइस, इससे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वो है साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा ना लंबी करते हुए। ठीक है गाइस, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें गाइस। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।